बात करने वाले हैं फैक्ट्री में बनने वाले कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसे हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल कैन मेकिंग प्रोसेस के बारे में। ऑयल कैन किस तरीके से बनाया जाता है, तो एक शीट होती है जिसे 3 हिस्सों में काट दिया जाता है। इस तरीके से शीट को काटने के बाद दोस्तों एक मशीन से गुजारा जाता है जो राउंड शेप में आपको इस शीट को करके दे देती है। फिर उसके बाद दोस्तों इस शीट को एक वेंडिंग मशीन में डाला जाता है। इस वेंडिंग मशीन की मदद से इसके ऊपर वेंडिंग की जाती है और इस तरीके से कर देने के बाद इसे एक मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में डाल देने के बाद दोस्तों इसे स्क्वायर शेप में दे दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से बॉक्स शेप में बन जाता है। फिर एक मशीन से गुजारा जाता है जिसके इसके दोनों सिरों को मोल्ड किया जाता है। इस तरीके से इसके दोनों सिरों को मोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक ढक्कन लगाया जाता है और ढक्कन लगाने के बाद दोस्तों इसे दूसरी मशीन में इस तरीके से वेंडिंग कर दिया जाता है। फिर इसके दूसरे सिरे पर भी एक ढक्कन लगाया जाता है और एक मशीन में रखने के बाद इसे वेंडिंग कर दिया जाता है और फाइनली इस तरीके से जो ऑयल कैन होती है वो बन करके रेडी हो जाती है। अब बात करते हैं सीजर मेकिंग प्रोसेस के बारे में। कैंची बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले इनके हैंडल्स को बनाया जाता है। इसके हैंडल्स को ब्रास मेटल से कास्ट किया जाता है। फिर एक मोल्ड के अंदर मिट्टी भर के इसके जो शेप होते हैं इसके ऊपर ले लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका हैंडल का जो शेप होता है एक बक्से में मिट्टी भर के इसके ऊपर इसका शेप ले लिया जाता है। फिर इस बक्से को रेडी कर लिया जाता है और बंद करने के बाद दोस्तों इन बक्सों को इस तरीके से लाइन में रख दिया जाता है। फिर इसके अंदर जो पिघला हुआ ब्रास मेटल होता है इसके अंदर इसे भर दिया जाता है। इस तरीके से भर देने के बाद दोस्तों इसे कुछ देर के लिए रख दिया जाता है ताकि ये ईजी तरीके से ठंडा हो सके। फिर इस तरीके से इन बक्सों को खोल दिया जाता है। इससे मिट्टी को अलग करके हैंडल अलग कर लिए जाते हैं। फिर इन हैंडल को अलग कर लेने के बाद दोस्तों जो ब्लेड होता है, जो दोस्तों जो कार्बन स्टील से बना हुआ ब्लेड होता है, इसके ऊपर इन हैंडल को रख करके एक ड्रिल मशीन की मदद से इसके ऊपर से इस तरीके से ड्रिल कर लिया जाता है। ड्रिल कर देने के बाद दोस्तों इसके अंदर कीले डाल करके एक हैमर की मदद से इसे फिट कर दिया जाता है। फिर फिट कर देने के बाद दोस्तों इस ब्लेड के जो बेंड होते हैं उसे निकाले जाते हैं ताकि जो ब्लेड है वो बहुत ईजी तरीके से, आसानी से, अच्छे तरीके से बन सके। फिर इस हो जाने के बाद दोस्तों इसे दोनों ब्लेड्स को आपस में मिला करके इसके ऊपर एक ड्रिल कर दिया जाता है। फिर इन्हें एक हीटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो सके और अच्छे से अच्छा ये बन सके। फिर इसके बाद दोस्तों इनके जो ब्लेड होते हैं इसके ऊपर इस तरीके से धार लगाई जाती है। फिर इसके जो हैंडल होते हैं इसके हैंडल्स को इस तरीके से फिनिशिंग की जाती है और फाइनली दोस्तों इस तरीके से फिनिशिंग हो जाने के बाद दोस्तों दोनों ब्लेड्स को आपस में मिला करके इसके अंदर नट बोल्ट डाल करके इसे फिट कर दिया जाता है और फाइनली जो सीजर होती है वो बन करके रेडी हो जाती है मार्केट में सेल होने के लिए। तो इस तरीके से सीजर बनने का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे चैनल से ऐसी नई नई मालूमात ले सकें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।